पूरे देश में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ तक हम दिवाली के 3 दिन बाद भी घर में दिए जलाकर खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश में एक गांव ऐसा भी है जहां दिवाली के दिन मातम मनाया जाता है। जी हाँ, कर्नाटक के मेलकोटे गांव का एक ऐसा रक्त रंजित इतिहास जिसके जख्म हर साल दिवाली पर हरे हो जाते हैं। करीब 200 साल पहले इस गांव में एक ऐसा नरसंहार हुआ था जो आज भी यहाँ के लोगों के जहन में बसा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि आप तो टीपू सुल्तान को जानते ही होंगे। हमारे देश के कई इतिहासकार टीपू सुल्तान को महान और वह सर्वधर्म समभाव मानने वाले शासक के तौर पर देखते हैं। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को एक ऐसा शासक बताया जाता है जो अंग्रेजों से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में शहीद हो गया था। कई बार इतिहासकार तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान को लेकर यही इतिहासकार कई बातें छिपा जाते हैं। मेलकोटे गांव और टीपू सुल्तान का संबंध एक ऐसा काला इतिहास है जिसे हमेशा से छिपाया गया है। बता दें कि मेलकोटे गांव में आज से करीब 200 साल पहले दिवाली के दिन टीपू सुल्तान के आदेश पर 800 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। आपको दरबारी इतिहासकारों की किताबों में शायद ये जानकारी ना मिले, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मेलकोटे गांव के लोग अपना ये इतिहास संजो कर रखते चले गए हैं। दिवाली के दिन खुशियों के बजाय मातम मनाकर ये लोग टीपू सुल्तान और टीपू को महान बताने वालों को सच का आईना दिखाते हैं। देश का एक ऐसा कोना है जहां मातम मनाया जाता है। हमने जो आपको कहानी बताई, ये सुनकर आप थोड़ा अचरज में पड़ गए होंगे कि आखिर क्या वाकई में ऐसा हुआ था। लेकिन इस गांव के लोग दिवाली के दिन मातम मनाते हैं। इसी गांव के रहने वाले आयंगर ब्राह्मण हैं श्रीहरि। श्रीहरि के पूर्वज भी टीपू सुल्तान के जुल्म का शिकार हुए थे। जब श्रीहरि से बातचीत की गई तो सारे जुल्मों का पता चला। श्रीहरि का कहना था कि टीपू सुल्तान ने उनके पूर्वजों को भी मौत के घाट उतार दिया था। वो टीपू नहीं, कीचड़ था। टीपू ने आयंगर ब्राह्मणों का नरसंहार नरक चतुर्दशी के दिन किया था। वहीं गांव वालों का कहना है कि कैसे टीपू सुल्तान मंदिरों को नुकसान पहुंचाया करता था, यहाँ की भाषा को भी नुकसान पहुंचाता था। टीपू सुल्तान ने 800 आयंगर ब्राह्मणों को मारकर पेड़ों पर लटका दिया था। खासतौर पर त्योहारों के दिन ही टीपू ने यह किया था, इसलिए गांव वाले दिवाली नहीं मनाते हैं। अब जिस टीपू सुल्तान को इतिहासकारों ने इतना महान बताया, उस टीपू सुल्तान को गांव वाले एक ब्राह्मण कीचड़ बता रहे हैं। अब इस बात में क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस गांव में आज भी दिवाली के दिन मातम मनाया जाता है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।